नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय नरेश पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। जो गगन प्रताप सर के जो क्लास नोट्स हैं, उस क्लास नोट्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हम लोग शुरुआत करेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आखिर नंबर सिस्टम क्या है, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, क्या रूट टेंडर 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग सबसे पहले नंबर लाइन को देख लेते हैं। आखिर ये नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन दोस्तों, नंबर लाइन एक सरल रेखा है। इसको क्या कहते हैं? नंबर लाइन जो है एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है और इसकी सहायता से हम लोग जो है नंबर को इस पर प्रदर्शित कर पाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर जैसे नंबर लाइन, जैसे यहाँ से यहाँ ये लाइन है। अब नंबर के जो मध्य बिंदु होता है वहाँ 0 होता है। अगर 0 से आप लोग दाईं ओर जाते हैं, किधर 0 से अगर दाईं ओर जाएंगे तो इधर पॉजिटिव होंगे। जैसे यहाँ हो गया प्लस का 1, इधर हो गया प्लस का 2, इधर हो गया प्लस का 3। ऐसे ऐसे आप जाते जाते कहाँ तक चले जाओ दोस्तों? प्लस का इन्फिनिटी तक चले जाओगे दाईं ओर। और 0 केंद्र बिंदु से अगर बाईं ओर आप लोग आओगे तो केंद्र बिंदु से बाईं ओर माइनस की ओर जाते हैं, यानी नेगेटिव। अगर केंद्र बिंदु से दाईं ओर हम लोग पॉजिटिव में जाते थे और केंद्र बिंदु से अगर बाईं ओर आएंगे तो नेगेटिव में आएंगे। जैसे माइनस का 1 हो गया, फिर माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया। इसी तरह हम आते चले आएँ तो माइनस का इन्फिनिटिव तक हम लोग आएंगे। हम लोगों ने अभी देखा दोस्तों नंबर लाइन पर माइनस इन्फिनिटिव से लेकर कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटिव तक हम लोग प्रदर्शित कर पाते हैं। नंबर लाइन पे दोस्तों माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक नंबर लाइन पर हम लोग नंबरों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है, क्या हम लोग रूट टेंडर 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे? रूट टेंडर 2 को हम लोग क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे? तो आइए देखते हैं। रूट टेंडर 2 जैसे दोस्तों ये है एक नंबर लाइन। फिर से मैं एक नंबर लाइन को बना लेता हूँ। जैसे है ये दोस्तों नंबर लाइन। नंबर लाइन के जो केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु तो 0 होता है। अगर 0 से अगर आप लोग दाईं ओर आते थे, जैसे यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो गया दोस्तों? 1। उसके आगे जाओगे तो 2। तो मैंने 1 ही तक लिया, 0 से लेकर 1 तक। यहाँ से यहाँ दूरी अगर मैं मान लूँ, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है? 1 है कि नहीं? यहाँ से यहाँ दूरी 1। अगर इतना ही दूरी का मैं एक लंब डाल दूँ, यहाँ पर एक लंब डाल दूँ, मान लो ये एक दूरी है तो ये भी एक दूरी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ मैं एक कर्ण मिला दूँ, इस कर्ण को, तो एक कर्ण को मिला दूँ तो ये क्या होगा? हम लोग बचपन में पढ़े थे पाइथागोरस परिमेय। जैसे पाइथागोरस परिमेय में समकोण त्रिभुज होता था दोस्तों। ये जो भुजा होता था, एक जो खड़ी वाली भुजा, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते थे, और नीचे वाली बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस। अगर हम लोगों को हाइपोटेनियस निकालना होता था, इसका एक फॉर्मूला होता था दोस्तों। हाइपोटेनियस बराबर होता था परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ इसी तरह नहीं दिख रहा है आपको? जैसे ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस। अगर हमको हाइपोटेनियस निकालना हो तो जैसे यहाँ ये वाली भुजा निकालना हो हाइपोटेनियस, तो हमको लेना होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों? परपेंडिकुलर बराबर 1 है। और बेस की बात करें, बेस बराबर भी 1 है। तो हाइपोटेनियस क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हम लोग देखिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट टेंडर में। तो रूट टेंडर दे दिए, उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे। फिर जो है दोस्तों बेस का वैल्यू कितना है? 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया दोस्तों? यहाँ अगर आप देखोगे तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, और जो है फिर 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो इसको जब जोड़ोगे तो क्या हो गया? रूट टेंडर का 2। ये कितना हो गया? रूट टेंडर का 2। अगर आप ये जो है यहाँ प्रकार को लेके अगर इस तरह से आप लोग यहाँ करोगे, प्रकार से
जैसे मैं दिखा दूं आप लोगों को दोस्तों, प्रकार हमारे पास है नहीं है। देखो जैसे यहाँ से प्रकार से मैं यहाँ तक इसको काटूं, जैसे यहाँ से प्रकार से लेके मैं काटूं इस तरह, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ कटेगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगा √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √2। आई होप आप सभी को √2 को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाए? हाँ बिल्कुल कर पाए, √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिए हम लोग। देखिए दोस्तों, नंबर लाइन एक सरल रेखा है जिसकी सहायता से हम लोग नंबरों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं एक सरल संख्या पर, एक रेखा पर। और आगे हम लोग देखिए √2 को जो है हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर है 0 से लेकर अगर दाईं ओर 1 आए, तो यहाँ से यहाँ जो दूरी 1 था, अगर इतना ही दूरी का मैं यहाँ पर एक लंब डाल दूँ, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। हम लोग पाइथागोरस परिमेय से, यहाँ पर देखो पाइथागोरस परिमेय से हम लोग देखिए, जो हाइपोटेनियस अगर निकालना था तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर होता है। यही फॉर्मूला से यहाँ पर मैंने इसका कर्ण भी मिला दिया, और ये इसका परपेंडिकुलर 1 हो गया, तो इसका परपेंडिकुलर 1 हो गया। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 हो गया। अगर प्रकार से मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो हो जाएगा √2 हो जाएगा। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा आखिर √2 को हम लोग कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब सवाल ये आता है दोस्तों, तो √2 को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए, अब -√2 क्या हम रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन पर? तो आइए देखते हैं। -2 नहीं होगा, जैसे आप माइनस में ही लोगे दोस्तों, यहाँ 1 हो गया, और 1 का फॉर्मूला -1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 ही हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आइए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये है एक नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में मध्य में जो होता है केंद्र बिंदु से अगर बाईं ओर आप आओगे तो बाईं ओर माइनस में होगा। जैसे यहाँ हो गया -1, अब माइनस यहाँ से यहाँ की दूरी जो कितना हो गया? -1 हो गया। अब इतना ही दूरी का मैं एक लंब डाल देता हूँ, जैसे -1 का ही मैं लंब डाल दिया, और यहाँ से यहाँ इसको मैंने मिला दिया। ये क्या हो गया? ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं हाइपोटेनियस का, तो हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ -1 है, तो -1 का जो स्क्वायर करेंगे, फिर बेस का स्क्वायर -1 होता है। फिर मैंने -1 का स्क्वायर किया, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और फिर से -1 का स्क्वायर जो 1 हो गया। तो 1 को जब आप जोड़ोगे तो क्या √2 हो गया, √2 हो गया। और इसको यहाँ से यहाँ मिलाओगे तो प्रकार की सहायता से हम लोग यहाँ से यहाँ अगर मिलाते हैं तो यहाँ से यहाँ की दूरी √2 हो गया। क्या हम लोग माइनस का √2 को रिप्रेजेंट कर पाए? नहीं। तो इसीलिए होता है दोस्तों, -2 इज नॉट रिप्रेजेंट 1 नंबर लाइन। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं -2 को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि -2 को जब हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर हमेशा प्लस का 1 होता है, और +1 और +1 दोनों मिलके जुड़ के √2 हो जाता है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप जो है इसका नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ आप लोग नोट्स मत बनाइए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। वैसे तो आप लोग क्लास नोट्स खरीद ही लिए होंगे, तो आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखा दूं, मैं कुछ इस प्रकार से आपको नोट्स दूंगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, इस प्रकार से आपको नोट्स दूंगा। यहाँ पर सारी वो चीज़ें लिखा हुआ है जो आपको मदद करेगा।
आप लोगों को करना क्या है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो क्लास नोट्स पढ़ रहे हो दोस्तों, उससे पहले आप क्या करो, ये जो मैं दूंगा ये इसका जो है आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। ये क्लास नोट्स के जो कंसेप्ट हैं, सारे कंसेप्ट जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारे कंसेप्ट मैं एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही आसानी मिले। सो आप लोगों के लिए नोट्स बनाने की तो ज़रूरत है ही नहीं। आप लोग एकदम आराम से आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन को बनाइए, और जो है जितने भी सारे कंसेप्ट हैं वे सारे, एक भी कंसेप्ट इसमें छोड़ा नहीं गया। कुछ तो ये ऐड किया गया है लेकिन यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। तो सारे कंसेप्ट मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, सिर्फ आप लोग मैथ को बनाइए और कंसेप्ट को पढ़िए, और यहाँ से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। पेन कॉपी उठाइए और डायरेक्ट सवाल को करिए, या फिर आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो इसको बार बार रिवीजन करिए। मैं आपको ये नोट्स पूरी देने वाला हूँ, पूरी मैथमेटिक्स का जो है मैं इस तरह का शॉर्ट्स नोट्स आपको बना के दूंगा। तो आइए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा दोस्तों नंबर लाइन। नंबर लाइन एक सरल रेखा था, ये आप सभी को बचपन में पढ़े होंगे। और हम लोगों ने देखा रूटेंडर 2 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रूटेंडर माइनस का 2 नहीं रिप्रेजेंट होता है नंबर लाइन पर? या फिर हम लोग कह सकते हैं रूटेंडर का एन इज नॉट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। रूटेंडर का माइनस का रूटेंडर एन इज नॉट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। हम लोग माइनस रूटेंडर एन को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को नंबर लाइन के बारे में सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आगे है दोस्तों, अब आगे है नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर नंबर की बात करूं दोस्तों, संख्या, नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या। नंबर दोस्तों संख्या 3 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। नेक्स्ट जो है दोस्तों इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हिंदी में काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? काल्पनिक संख्या। और नेक्स्ट जो संख्या आती है दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट जो संख्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हिंदी में क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। अब दोस्तों बात आता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर की। आखिर रियल नंबर कहते किसको हैं? तो आइए हम लोग समझते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर वैसी संख्या जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। वैसी संख्या जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं उसी को हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे। विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, जिससे हम लोग जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे नंबर लाइन पर हम लोगों ने यहाँ देखा दोस्तों रूटेन जो है दोस्तों माइनस का इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक हम लोग क्या किए? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाए। तो यहाँ पर बोल सकते हैं दोस्तों जैसे वास्तविक संख्या, ये क्या है? वास्तविक है। ये क्या है? वास्तविक यानी कि रियल है, जिसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाए। तो हम लोग माइनस का इन्फिनिटिव से लेकर प्लस का इन्फिनिटिव तक जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए। यही ना दोस्तों, जैसे माइनस का 3 हो गया, प्लस का 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 0.0675, ये सारी संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए नंबर लाइन पर। जैसे 19/13 हो गया, 5/7 हो गया, ये सारी संख्या को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिए। अब रूटेंडर 2 का हो गया, इसको भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिए। और हम लोग क्या नहीं कर पाए दोस्तों? रूटेंडर का -2, इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। तो क्या ये नंबर वास्तविक संख्या होगा? ये वास्तविक संख्या नहीं होगा दोस्तों। रूटेंडर 2 वास्तविक संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। नेक्स्ट जो संख्या है दोस्तों काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसको कहेंगे? काल्पनिक संख्या वैसी संख्या जो हमारी कल्पनाओं में है।
हमारी जो कल्पनाओं में सिर्फ काल्पनिक संख्या को हम लोग सोच सकते हैं, क्या इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाए? अभी आप लोग देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे संख्या थे जैसे माइनस का रूट अंडर 2, क्या उसको माइनस रूट अंडर 2 को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, तो इसीलिए माइनस रूट अंडर 2 को हम लोग कहाँ पर रखे? काल्पनिक संख्या में। जैसे दोस्तों काल्पनिक संख्या हम लोगों ने देखा जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, जैसे रूट अंडर 2 माइनस का हो गया, रूट अंडर माइनस का 7 हो गया, रूट अंडर माइनस का 5 हो गया। ये सारी संख्या जो है काल्पनिक संख्या है, जिसे जो हमारी कल्पनाओं में है। अब माइनस का रूट अंडर 2 बना कैसे होगा? देखो देखो जरा समझो, यहाँ समझने की आवश्यकता है। माइनस का रूट अंडर 2 कैसे बना होगा? एक तो होगा दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ होगा किससे? माइनस का रूट अंडर 1 से, तभी ना आपको जाके जो है माइनस रूट अंडर 2 प्राप्त हुआ होगा। फिर होगा दोस्तों रूट अंडर 2 को मल्टीप्लाई किए होंगे माइनस 1 से, यही ना, इस तरह हुआ होगा माइनस का रूट अंडर 2। अब दोस्तों माइनस रूट अंडर 1 को क्या बोलते हैं हम लोगों ने काल्पनिक संख्याओं में? एक चीज़ आप लोग जानिएगा, आयोटा। आयोटा बराबर होता है माइनस का रूट अंडर 2, माइनस का रूट अंडर 2, तो इसको क्या बोल सकते हैं? आयोटा। माइनस रूट अंडर 1 को, सॉरी, माइनस रूट अंडर 1 को जो हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा। माइनस रूट अंडर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा। इसे आयोटा माइनस रूट अंडर 1। अगर मैं इसको हटा दूं, आयोटा, इसको रूट अंडर हटा दूं, तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं इसको 2 को 2 ही रहने देते हैं, और रूट अंडर माइनस 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आयोटा। तो 2 आयोटा, इसको क्या बोल सकते हैं? 2 आयोटा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जो हमारी कल्पनाओं में। और आयोटा बराबर आप सभी को याद रखना है, आयोटा बराबर क्या होता है दोस्तों? रूट अंडर का -1, ये आयोटा का वैल्यू होता है। आप सभी को समझ में आ गया होगा जो है काल्पनिक संख्या। नेक्स्ट जो संख्या जो दोस्तों सम्मिश्र संख्या, जिसे हिंदी में कॉम्प्लेक्स नंबर अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब सम्मिश्र संख्या किसको कहेंगे? रियल नंबर और जो है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के मिश्रण को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब रियल नंबर, रियल नंबर जैसे था दोस्तों, जैसे कोई भी, जैसे हो गया 5 रियल नंबर है। अब इसमें इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या था दोस्तों? इमेजिनरी नंबर माइनस का रूट अंडर 2, माइनस का रूट अंडर 2, या फिर बोल सकते हैं यहाँ हो गया माइनस का रूट अंडर 2। रूट अंडर 2 जो बना है कैसे बना है? रूट अंडर 2 बना है 2 इंटू रूट अंडर -1 से, इसी तरह ना बना है। और ये यहाँ पर हो गया 5 प्लस 2 इंटू रूट अंडर -1 से जो है रूट अंडर माइनस का 2 बना है। अब दोस्तों 5 और माइनस का जो है रूट अंडर 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा, आयोटा बोलते हैं। तो हम लोग पूरे जो ये इक्वेशन, इसको हम लोग बना सकते हैं ए प्लस और इसको आयोटा और ये बी, तो ए प्लस आई बी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। इस तरह का इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा सबसे पहले काल्पनिक संख्या, सॉरी वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर देखिए जिसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। और नेक्स्ट देखिए काल्पनिक संख्या, जिसे हम हमारी जो कल्पनाओं में था, हमारी जो सोच में था, उसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। जैसे था माइनस का रूट अंडर 2, माइनस का रूट अंडर 7, माइनस का रूट अंडर 5, और ये दोनों को अगर हम लोग मिला दिए तो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या दोस्तों रियल नंबर और जो है दोस्तों वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं के मिश्रण को ही हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, और सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने से पहले ये सारी चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए। आई होप आप सभी को मैं समझा पाया रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को। नेक्स्ट जो है संख्या दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं। हम लोग अगर बात करें दोस्तों, ये जो चैप्टर में
ये था काल्पनिक संख्या, ये काल्पनिक संख्या, ये सम्मिश्र संख्या, और ये जो था रियल नंबर, यही रियल है। क्या ये हमारी कल्पनाओं में है, और वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर के मिश्रण को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो हम लोग कल्पनाओं में जो सारी संख्या रहेगी, क्या वो संख्या को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे? जो वास्तविक है, जो रियल है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ये जो चैप्टर नंबर सिस्टम में किसका चर्चा होगा दोस्तों? रियल नंबर का, वास्तविक संख्या को ही हम लोग पढ़ेंगे, ना ही काल्पनिक संख्या पढ़ेंगे, ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या को पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारी कल्पनाओं में है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, या फिर कल्पनाओं में है, इसे लिख ही नहीं पाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? उसी तरह मैं आपको बता दिया, लेकिन हम लोग पूरी चैप्टर में रियल नंबर को ही पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग रियल नंबर को पढ़ना शुरू करते हैं। जो है दोस्तों रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते थे? वास्तविक संख्याएं। क्या वास्तविक संख्या, रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है दोस्तों उसको कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, और अंग्रेजी में इसी का नाम है रेशनल नंबर। और नेक्स्ट है दोस्तों इरेशनल नंबर, जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्या, जिसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब दोस्तों जो वास्तविक संख्या को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन से दोस्तों? एक हो गया परिमेय संख्या, दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या की बात करूं, किसकी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या। किसको दोस्तों? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या वैसी संख्या को बोलेंगे दोस्तों जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे P/Q के रूप में लिखा जा सकते, लेकिन Q बराबर क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। P और Q क्या होनी चाहिए? एक इंटीजर्स होनी चाहिए, यानी कि पूर्णांक में होनी चाहिए वो संख्या, P और Q की वैल्यू। जैसे हो गया दोस्तों 0.6। 0.6 क्या परिमेय संख्या है? 0.6 परिमेय संख्या कैसे? 0.6 को जब दशमलव को हटाओगे तो नीचे एक 0 लगाओगे। अब ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या कहाँ से आया, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ से ये उत्पत्ति हुई। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को याद रखना है क्या? परिमेय संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0.6 हो गया दोस्तों, 13 हो गया। अब 13 बोलोगे P/Q, 13 अगर ऊपर है तो नीचे नहीं कुछ भी है तो 1 है ना, तो ये हो गया P, ये हो गया Q, जिसे P/Q के रूप में लिख लिए। जैसे हो गया 22/7 हो गया, और हो गया 0.5555555। जो संख्या बार बार दोहराती है तो इसको बोल सकते हैं 0.5 के ऊपर बार। अभी ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे, ये क्या होता है बार और किस प्रकार से काम करता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग सिर्फ यहाँ याद रखिए परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हो गया 22/7 हो गया, 0.55, ये सारी चीज़ें परिमेय संख्या हैं। रूट अंडर का 9 हो गया, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि ये 3 हो जाएगा। रूट अंडर 9 का जो वर्गमूल 3 होता है। अभी आप लोग को ये नहीं जानना है जो कि परिमेय संख्या आया कहाँ से। आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ जानिए जो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा रहा है तो वो परिमेय संख्या है। और दोस्तों अपरिमेय संख्या की बात करूं तो अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके।
वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे ही हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हो गया एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, जैसे हो गया √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया इत्यादि। ये सारी चीज़ें जो है ये अपरिमेय संख्या। अब बात आती है दोस्तों जो यहाँ 22/7 जो था ये क्या परिमेय संख्या था, लेकिन जो पाई क्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या। क्योंकि पाई जो है दोस्तों, पाई का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 3.141592 क्या होता था, 3.141592 और ऐसे चलते रहता है, यानी कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। और यहाँ जैसे आप लोगों को देखा 555 रिपीट हो रहा था, तो ये क्या परिमेय संख्या था। अभी आगे हम लोग इसको देखेंगे बहुत अच्छे से। अभी याद रखो 22/7 जो है परिमेय संख्या और पाई जो है अपरिमेय संख्या। तो आइए हम लोग डेसिमल संख्या को समझते हैं। डेसिमल संख्या, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को हम लोग 3 तरीके से बांटते हैं। पहला जो है दोस्तों उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या, पहला जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग जो है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या, दूसरा जो है दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और नेक्स्ट जो है तीसरा, उसको क्या बोलते हैं, तीसरा जो है दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग। पहला जो था टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शांत दशमलव। और दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन जो है दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। इसको नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। इसका जो हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अशांत पुनरावृत्ति। अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। और इसका नाम क्या था दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का दोस्तों अशांत अनावृत्ति। क्या, अशांत अनावृत्ति दशमलव, इसका हिंदी में नाम बोलते हैं दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते किसको हैं। परिमेय संख्या का वह जो दोस्तों परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या हम लोग देखिए p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वैसी परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होते हैं, लेकिन जब q से p में भाग देते हैं उसका रिमाइंडर क्या 0 हो जाता है, उसी को शांत दशमलव कहते हैं। जैसे देखो दोस्तों अभी 0.5, 0.5 एक परिमेय संख्या है। 0.5 को जब आप लिखोगे तो 5/10 लिख सकते हो। जैसे यहाँ एक पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, तो इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। अब 1/2 क्या दोस्तों, शांत दशमलव। कैसे जान गए, जो कि शांत दशमलव है। जब हम लोग यहाँ देखिए q में जब p को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आ गया 0, उसी को हम लोग शांत दशमलव कहते हैं, यानी कि वो टर्मिनेट हो गया।
कोई भी शेषफल बचा ही नहीं, वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया या फिर शांत हो गया। कोई चीज़ बोलता है ना, अगर कोई भी चीज़ बोलता है ये कर रहा है, वो अपने आप में क्या हो गया, शांत हो गया। कुछ देर बाद वो शांत हो गया, यानी कुछ देर बाद उसका रिमाइंडर क्या हो गया, जो है दोस्तों 0 हो गया। जैसे आप लोग देखो, 2 से जब 1 में डिवाइड करोगे तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट दोगे तो क्या होगा, 10। तो 5 टाइम में क्या हो गया, 10। तो इसका जो शेषफल कितना हो गया, 0 हुआ ना, 0। जैसे और जैसे संख्या आप लोग लोगे दोस्तों, 1/2 हो गया, 7/2 हो गया, फिर 8/10 हो गया, 5/8 हो गया। ये सारी संख्या क्या हो गया, शांत दशमलव। शांत दशमलव को आप लोग समझो, शांत दशमलव वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या है बोलते हैं दोस्तों। वैसी परिमेय संख्या जिसे q से p में भाग देने पर जो रिमाइंडर यानी शेषफल जो 0 आ जाए, उसे ही हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देख लिया, शांत दशमलव आखिर कहते किसको हैं। और नेक्स्ट जो था दोस्तों, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। क्या, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। नेक्स्ट जो है दोस्तों, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। अब इसको क्या कहते हैं, वैसी परिमेय संख्या जिसे p/q के लिख सकते हैं। अब q से p में भाग देंगे तो एक चरण, कुछ चरण के बाद क्या हो जाएगा, बार बार वही संख्या दोहराने लगेगा, बार बार वही संख्या दोहराने लगती है। इसी को अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, यानी टर्मिनेट नहीं होगा, ना ही वो टर्मिनेट होगा, और कुछ समय बाद, कुछ चरणों के बाद वो अपने आप में रिपीट हो जाएगा। देखो कैसे, इसका एग्जाम्पल अगर लूँ तो 1/3 हो गया। 1/3 को जब हम लोग 3 से 1 में भाग देंगे, कैसे, 3 को जब 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा। यहाँ पर पॉइंट देंगे तो 10 नीचे करेंगे तो 10, तो 3 जा क्या होता है, 9, 1 बच गया। फिर 0 देंगे, फिर 3 जा 9, फिर 1 बच गया, फिर 3 जा 9, फिर 0 देंगे 9, फिर 1 बच गया, फिर 3 जा 9, फिर 1 बच गया। इसी तरह एक कुछ चरण के बाद वो अपने आप बार बार दोहराती रहती है। तो 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 0.3333, या फिर इस तरह जाते रहती है तो 0.3 के ऊपर बार बोल सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अशांत पुनरावृत्ति दशमलव कहते किसको हैं। वैसी जो है परिमेय संख्या, कैसी, वैसी परिमेय संख्या जिसे q से p में जो डिवाइड करने पर, भाग देने पर जिसका शेषफल 0 आ जाए, क्या हो जाए, 0 जो आ जाए वो हो गया शांत दशमलव। और वैसी जो है परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। अब q से p में भाग देंगे तो कुछ समय ऐसा होगा जो क्या होगा, जो है बार बार संख्या वो दोहराने लगता है, रिमाइंडर। तो उसे, जिसे p/q से भाग देने पर कुछ चरणों के बाद वही शेषफल दोहराने लगती है, वही रिमाइंडर क्या होती है, दोहराने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार जारी रहती है। उसी को हम लोग अशांत पुनरावृत्ति दशमलव कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। इसका एग्जाम्पल क्या था, 1/3 था, हो गया 0.5656, ये सारी चीज़ें जो है अशांत पुनरावृत्ति दशमलव का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है जो दोस्तों अशांत अनावृत्ति दशमलव। इसको किसको कहते हैं, इसको जिनके जो दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। जैसे हो गया रूटेंडर का 2। रूटेंडर 2 को अगर आप देखोगे दोस्तों, रूटेंडर 2 क्या है, एक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। कैसे, रूटेंडर 2 का, अब हम लोगों ने यहाँ देखा अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, इसको जब हम लोग देखे थे तो क्या हो रहा था, 0.333333 दोहरा रहा था। या फिर हम लोग देखे थे 0.5656, या फिर 0.231 कुछ समय के बाद दोहरा रहा कि नहीं, 231
ये दोहरा रहा है, इसी तरह जाते रहेगा। उसी तरह हम लोग जब रूट अंडर 2 को देखोगे दोस्तों, रूट अंडर 2 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? रूट अंडर 2 का वैल्यू होता है 1.414242135 इसी तरह आगे और होता है। देखोगे कहीं दोहरा रहा है, कोई संख्या दोहरा रहा है, नहीं दोहरा रहा है, तो ये हो गया क्या? रूट अंडर 2 अशांत अनावृत्ति दशमलव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आई होप समझ में आप सभी को आ गया होगा। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या होते हैं उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p/q के रूप में शांत दशमलव को भी लिख पाए, और हम लोग p/q के रूप में जो है अशांत पुनरावृत्ति दशमलव को भी लिख पाए। तो ये दोनों संख्या को, ये दोनों जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों को हम लोग बोल सकते हैं, ये दोनों क्या है? जो है परिमेय संख्या, RATIONAL, रेशनल नंबर, यानी कि ये दोनों परिमेय संख्या। शांत दशमलव और अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, ये दोनों संख्या परिमेय संख्या हैं, और ये अशांत अनावृत्ति दशमलव जो आप लोग देखिए, ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों, इंटीजर्स के बारे में देखेंगे, और आगे बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक आप सभी को जो है बहुत अच्छे से देखना है। तो यहाँ तक जो है हम लोग PDF को दे देंगे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं इसी तरह से रोज़ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो कंसेप्ट का पहले निपटा लूँ, उसके बाद जो है हम दोस्तों जो है इसका जो क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने अभी तक नंबर को देख लिया, नंबर लाइन को देख लिया, और रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो है देख लिया, और डेसिमल नंबर यहाँ तक हम लोग देख लिए, डेसिमल नंबर तक। आगे हम लोग इंटीजर्स को पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, सारी चीज़ें, और एक वीडियो में आपको कंसेप्ट दे दूंगा, और दूसरा जो वीडियो से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, पूरी जो है हम लोग ये पूरी किताब को पढ़ने वाले हैं। सो आप लोग कोई भी जो है दिक्कत का कोई बात ही नहीं है, पूरी बुक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरह से आप लोगों को हेल्प करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।